ठीक? यार तुम भी आजा, विक्की तू भी आजा, मुकेश तू भी आजा, सुरेश तू भी आजा, अनिल तू भी आजा। और वो 2 कौड़ी की भगोड़ी, बेशर्म, बेहया औरत यहाँ तेरी ऐसी-तैसी होगी। क्या है ये? मतलब क्यों आप इतना डर रहे हो कि मोदी जी के हिसाब से कानून नहीं चलता, कानून कानून के हिसाब से चलता है। तो आप ये बताइए शादी आपकी हो रही थी या सचिन कर रहा था? कि वो पाकिस्तानी भगोड़ी तारों के, यारों के नीचे से हो कर आई, तो वो हमें ज्ञान दे रही है। आपको जो उखाड़ना है आप उखाड़ सकते हैं। उस मतलब इज्जत की धज्जियाँ उड़ गई, नीलामी हो गई, सब कुछ हो गया। भाई हमने तो कहा था तू शादी कर। तू हैदर के साथ तलाक का सर्टिफिकेट तो दिखा दे। जिस तरह से आप अपनी अंगूठी निकाल के सचिन के हाथ में रखते हैं, कि जो दुल्हन दूल्हे के घर में अपनी ऐसी-तैसी 1 साल से करवा रही थी। वो औरत सचिन के साथ में लाइफ स्पेंड करना चाहती है या आपके साथ में है। आप कैसे बोल सकते हैं कि आप तेरे वकील ने क्या किया है? अस्सलामुअलैकुम मेरे दोस्तों भगोड़ी की अय्याशी ख़त्म पकड़ी गई आज। मेरी आपसे गुजारिश है ये वीडियो शुरू करने से पहले ये वीडियो अभी बीच में ही छोड़कर मत जाना। जी हाँ, ये भगोड़ी लप्पू से शादी कर बुरी तरह फंस गई, क्योंकि इस भगोड़ी के पीछे अब कई लोग लग चुके हैं। हाँ जी, ये बात अब बिल्कुल पक्की है, ये भगोड़ी अब नहीं बचेगी। आज मैं आपको अभी जो खबर बताने जा रहा हूँ उसको सुनकर आज आपका दिल खुश हो जाएगा और आपको सीमा भगोड़ी केस के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। इसलिए ये खबर मैं आपको पूरी डिटेल के साथ बताऊंगा, जरा अपने दोनों कान खोलकर ध्यान से सुनना। और दोस्तों, आपको मैं इसी वीडियो के अंदर एक शानदार वीडियो भी सीमा भगोड़ी की नई खबर के बारे में दिखाऊंगा, और ये वीडियो आपके लिए देखना बेहद जरूरी है, क्योंकि ये वीडियो देखकर सीमा केस के सारे राज आपको पूरी डिटेल के साथ पता चल जाएंगे। आज मैं बात करूंगा फिर से सबूत और डिटेल सच्चाई के साथ गुलाम हैदर और उनके वकील मोमिन मलिक साहब के बारे में, और फिर बात करूंगा इस सीमा भगोड़ी की नकली शादी के बारे में। हाँ जी, ये बात तो आपको अच्छे से पता चल चुकी होगी कि ये भगोड़ी अब बहुत जल्द गिरफ्तार होने वाली है। और आज की मोमिन मलिक साहब की सबसे बड़ी खबर और नई खबर ये है कि वकील साहब को रबूपुरा थाने से उनको एक FIR की कॉपी मिल जाएगी, जो कि इस सीमा भगोड़ी पर कराई गई थी। और अगर ये FIR की कॉपी मिल जाती है तो पुलिस को इस सीमा भगोड़ी पर कार्रवाई करनी होगी और इसको गिरफ्तार करके जेल में डाला जाएगा। जी हाँ, नहीं बचेगी ये भगोड़ी गुलाम हैदर के हाथों से। दोस्तों, अब मैं आपको सीमा केस के बारे में बहुत ही शानदार और धमाकेदार वीडियो दिखाने जा रहा हूँ। ये वीडियो आज आपके होश उड़ा देगी, इसलिए ये वीडियो आपके लिए देखना बेहद जरूरी है। मगर ये वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, आज का मेरा ये वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, साथ में इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर जरूर करना। चलिए दोस्तों, पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर आकर मैं आपसे बात करता हूँ। जिस तरह से मोमिन मलिक साहब आप देखिए, मतलब क्या ही इस देश का होगा। मतलब कितने दिन होने वाले हैं, 1 महीना होने वाला है उनको भी, और जितना उन्होंने पहले निकाला वो तो निकाल दिया, लेकिन अभी इसमें उन्होंने उनको एक टाइम पीरियड दिया था। उस टाइम पीरियड में भी अगर काम नहीं हो रहा है, तो ऐसी कौन-सी शख्सियत है जो मतलब उनके पीछे ये काम कर रहे हैं। एपी सिंह जी, एपी सिंह जी जो काम कर रहे हैं, डेफिनिटली वो एक मोहरा है। वो भी जिस तरह सचिन को मोहरा बना रखा है, उसी तरह मोमिन मलिक उसी तरह उनको भी, एपी सिंह जी को भी मोहरा बना रखा है। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि एपी सिंह जी को अब इतना धोखा देना चाहिए। इतना होने के बाद, इतना सब कुछ होने के बाद, मतलब इज्जत की धज्जियां उड़ गई, नीलामी हो गई, सब कुछ हो गया, लेकिन आप फिर भी अगर कुछ चंद पैसों के लिए या फिर उस व्यक्ति के डर के मारे अगर आप नहीं आ रहे हैं, तो आप इतने डरपोक हैं। आप अपने आप को बोलते हैं कि मैं लॉयर हूँ, मैं सुप्रीम कोर्ट का लॉयर हूँ। तो आप कहाँ से सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं? आपने तो इतने बड़े-बड़े, आप बोलते हो कि मैं तो ऐसे केस लेता हूँ कि जो कोई उसको सॉर्ट आउट ही नहीं कर सकता है, क्योंकि वो केस कभी सॉर्ट आउट होते ही नहीं है। वो केस कभी सॉर्ट आउट होते ही नहीं है। तो आपके बोलने से ही हमें पता चलता है आपको किस तरह से धुतकारा जाता है, किस तरह से वो करा जाता है। लेकिन सबसे ज्यादा गुनहगार एपी सिंह जी आप हैं। मैं आपको देख रही थी, जिस तरह से आपने उनको आशीर्वाद दिया, जिस तरह से आप अपनी अंगूठी निकाल के सचिन के हाथ में रखते हैं, तो आप ये बताइए शादी आपकी हो रही थी या सचिन कर रहा था? वो औरत सचिन के साथ में लाइफ स्पेंड करना चाहती है या आपके साथ में? क्योंकि मैंने वो वीडियो, मेरे पास भी वीडियो है, कोई अगर मांगता भी है, कोई अगर ये चाहता भी है, वो औरत कितनी शातिर है, वो औरत कैमरामैन को बोलती है, जो उसमें फोकस किया हुआ है, उसको बोलती है कि इशारे पे घुमाओ कि इतनी देर में हम बात कर लेंगे, और वो बात भी कर रहे होते हैं, वो एक कन्वर्सेशन भी कर रहे हैं तीनों की तीनों। उसके बाद जो एपी सिंह जी हैं, यहाँ से अपना एक छल्ला निकाल के और लप्पू के हाथ में रखते हैं। क्या है ये? मतलब क्यों आप इतना डर रहे हो कि आपको अपनी अंगूठी, जब उसके पास नहीं है अपनी अंगूठी देना, और ये सेरेमनी नहीं होती है, ये बिल्कुल भी नहीं होती है। हमारे वकील ने क्या किया है वो आपके सामने आएगा। वो हमारे नहीं, वो पूरे हिंदुस्तान, वो मेरे नहीं, वो पूरे हिंदुस्तान के वकील हैं। आप कैसे बोल सकते हैं कि आप, तेरे वकील ने क्या किया है? क्या आपको थोड़ी सी भी, इतना भी अंदाजा है कि आप कितने की भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं? आप, जो व्यक्ति काम कर रहा है यहाँ पे, फैजल सर इतना आपको समझा रहे हैं, फैजल सर इतना सब कुछ बोल रहे हैं, क्या आपको उनकी बातें नहीं सुनाई दे रही हैं? अगर मैं चुप बैठी हूँ तो मैं उनको सुन रही हूँ, उनकी बातों को ग्रहण कर रही हूँ, मैं उनको एब्जॉर्ब कर रही हूँ कि यार वो वाकई में उनकी बातों में कोई दम है। तो अगर आप में जरा सी भी, अगर आप एक हिंदुस्तानी हैं, तो आप एक हिंदुस्तानी की तरह जरूर सोचिएगा कि
ये नहीं बोल रही हूँ मैं कि वो बहुत बड़ा तीर मार दिया उन्होंने। वो जब जिस नींव से उन्होंने बोला है ना कि अभी एक ही छत डली है, अभी उस छत के बाद अगर हमारे इदारे, हमारे जो पुलिस वाले हैं, हमारे जो इतने सारे जो लोग हैं, उनको सपोर्ट नहीं करेंगे, वो क्या फिर अपने आप क्या कत्थक करेंगे? आप जैसे लोग जो हैं वो डिमोटिवेट करते हैं, उनसे काम नहीं हो पाता है। तो क्यों आप लोग ऐसी उस चर्चा में शामिल होते हैं, जहाँ पे हम पॉजिटिव बातें करते हैं और आप नेगेटिव बातें लेके आ जाते हैं। आपको अगर काम है तो आप अपना काम कीजिए ना और लगा के साइड में सुन लीजिए। आप मेरी बात करते हैं, मैं तब तक चीखती और चिल्लाती रहूँगी जब तक मोमिन सर को एफआईआर की कॉपी नहीं मिल जाती है। हम तब तक चीखते चिल्लाते रहेंगे जब तक मोमिन सर उन बच्चों को एक पिता के पास नहीं छोड़ देते हैं और हम तब तक डिबेट करते रहेंगे जब तक ये केस खत्म नहीं होता है और वो 2 कौड़ी की भगोड़ी बेशर्म बेहया औरत यहाँ से निकल नहीं जाती है। तो आपको जो उखाड़ना है आप उखाड़ सकते हैं, उसमें आपको कोई वो नहीं है, आप हिंदुस्तान के हैं तो आप आज़ाद हैं। हमारे हिंदुस्तान में सब आज़ाद हैं, अपने-अपने लिए बोलना या दूसरे की टाँग खींचना, हमारे लोगों की बात ही यही है ना। अभी जैसे मोमिन सर ज़रा थोड़ा-सा स्लो काम हो रहा है ना तो उनकी टाँग खींच रहे हैं, लेकिन जब वो धमाका लेके आएँगे ना तब आप ही लोग बोलेंगे अरे हाँ, मोमिन मलिक साहब ने या तो फिर आप लोगों को एपी सिंह जैसा चाहिए, या तो आप लोगों बस को एपी सिंह जैसा चाहिए। अगर एपी सिंह जैसा चाहिए तो आपको पता होना चाहिए कि वो कागज़ों में कहीं भी वो वकील नहीं है उनके। वो अपने आप को हम्म, एडवाइज़र बताते हैं, तो एडवाइज़र जैसे भी उन्होंने कोई एडवाइस नहीं की। हम्म, बेगानी शादी में बिल्कुल। अब्दुल्ला दीवाना, सचिन की और उसकी हम्म, वेडिंग हो रही है, तो किसी भी तीसरे व्यक्ति को ये कोई हक नहीं दिया जाता है कि आप अपनी अंगूठी निकाल के लड़के को दें और लड़के को बोले कि मेरी अंगूठी तो लड़की को पहना। तो आप लोग बिल्कुल सही। कहाँ रहते हो यार? क्या देखते हो आप लोग? आप लोग यहाँ पे आके हम लोगों को सुनते हैं और उसपे ही आप विचार अपने जो आपके जो थिंकिंग है, जो आपके थॉट्स हैं, उनको यहाँ पे आके हमारे ऊपर थोपते हो आप। तो ये चीज़ करना बंद कर दीजिए। ये बिल्कुल सही चीज़ बात है, बिल्कुल बिल्कुल बंद सही। कर दीजिए। आप लोगों से निवेदन है कि थोड़ा-सा पेशेंस रखिए। 9 महीने 10 महीने आप लोगों ने पेशेंस रखा है, थोड़ा-सा और सही। जब हम लोग यहाँ चीखना-चिल्लाना कर रहे हैं तो हमें एक होप है, हमें हमारे कानून पे बिल्कुल भरोसा है कि कानून न्याय करेगा और इतनी जल्दी नहीं होगा क्योंकि ये इंटरनेशनल केस है। अगर वो सचिन से सचमुच की शादी करती तो अंगूठी वो एपी सिंह जी की नहीं पहनती। बस इतना हम्म, बोलूँगी, आप जाके ज़रूर आप लोग वीडियोज़ देखिएगा। मेरे पास आज ही वो वीडियो आई, जहाँ पे सचिन और सीमा वहाँ बैठे हुए हैं और सचिन के पास कुछ नहीं होता है, सीमा अपनी अंगूठी निकालती है, जबकि सब कुछ हो जाता है। जबकि इतना सब कुछ ढोंग करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो अगर सचिन के नाम की उसको अंगूठी पहननी थी, तो सचिन के पास होनी चाहिए थी अंगूठी। वहाँ पे एपी सिंह जी को अपनी अंगूठी निकाल के चुपके से सचिन के हाथ में रखने की ज़रूरत नहीं थी और शादी उनकी वैसे भी वो वैलिड नहीं है, इनवैलिड है, वो लीगली नहीं है और जब लीगल कानून उस पे काम करेगा तो ये शादी भी इनको बहुत भारी पड़ने वाली है और एपी सिंह जी को भी कि आप कौन होते हो ये शादी करवाने वाले? आप कौन होते हो बिल्कुल, इल्लीगली शादी करवाने वाले? क्योंकि हर कागज़ बिल्कुल। में वो हैदर भाई की अपने अपने हस्बैंड का नाम हैदर उसने लिखवा रखा है गुलाम हैदर। तो सचिन हैदर क्यों नहीं लिखवाया? और उसको एक्सप्लेनेशन देने की क्या ज़रूरत पड़ रही है इस शादी के लिए? कि लोग पूछते थे कि भाभी आपकी शादी की फ़ोटो नहीं है, आपकी शादी की ये नहीं है। तो क्या फ़ोटो खिंचवाने के लिए तूने शादी करी है? अगर फ़ोटो खिंचवाने के लिए तूने शादी करी है तो तेरे तो हाँ, तेरे तो इतनी सारी फ़ोटोएँ थी। तू बोलती है सही कि बात मैंने है। ये फ़ोटो खींची, मैं तो 1 साल से सनातनी बन गई थी और सनातनी ऐसे ही नहीं बन जाते हैं, सनातनी के लिए भी कानूनी प्रक्रिया होती है, जो कानूनी प्रक्रिया हम्म, उसने आज तक नहीं की। तो प्लीज़ बिल्कुल ये सही मत बात। बोलिएगा कोई भी लोग कि वो सनातनी बन गई है। देखिए मैं मज़ाक में भी नहीं बोलती हूँ, क्योंकि मैं मेरे सनातनियों का मज़ाक नहीं उड़ाना चाहती हूँ। मेरे भाई-बंध बहुत बड़े सनातनी हैं जो लोग उनको पता है सनातनी बनने के लिए क्या-क्या प्रक्रिया होती है। उसके लिए डीएम को लेटर लिखना पड़ता है 6 महीने पहले। या अगर वो यहाँ आ रही थी तो उसको 6 महीने पहले ये प्रक्रिया कर लेनी चाहिए थी। जिस तरह से आधार कार्ड बनवाए ना, फेक आधार कार्ड बनवाए, उसपे भी इन पे धाराएँ लगी हुई हैं। वो लोग भी अभी ऐसे ही घूम रहे हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं कि वो अंदर है, कुछ लोग बोल रहे हैं बाहर है, 3 लोग हैं वो। तो इस तरह की जो इन्होंने जो प्रक्रिया करनी थी, तो एपी सिंह जी को अगर उनको एपी सिंह जी को पता था कि 4 साल पहले से ये उससे तलाक में थी, तो एपी सिंह जी आपकी नॉलेज के लिए बता दूँ कि शायद वो प्रेग्नेंट थी और प्रेगनेंसी में मैं 10 बार बता चुकी हूँ आपको। आप बार-बार फिर वही बोलते हो कि ये 4 साल पहले से ये तलाक ले चुकी थी। तो 4 साल पहले से तलाक ले चुकी थी, तो सबसे छोटी वाली बेटी है, वो कैसे हो गई? वो अगर बिल्कुल हो सही। गई, फिर आप बोलते हो कि ये वो भी बोलती है कि मैंने तलाक ले लिया था, वो कर लिया था, वो कर लिया हम्म, था। जैसे हिंदू मैरिज एक्ट में भी होता है, भैया तलाक होता है, एक एलिमनी होती है। हैदर भाई कहाँ पे है? हैदर भाई को कहाँ पे रख रही है वो? हैदर भाई का क्या रोल है यहाँ पे? क्या हैदर भाई उनका बायोलॉजिकल फादर नहीं है? क्या हैदर भाई उनके लिए केस नहीं लड़ सकता है? हैदर भाई को वो औरत नहीं चाहिए, उनको अपने 4 बच्चे चाहिए। यहाँ पे जब मुस्लिम धर्म की बात आती है, तो जब वो प्रेग्नेंट थी और 4 साल पहले अगर हैदर भाई ने उसको तलाक दे दिया था, तो ये सवाल एपी सिंह जी के लिए है कि वो तीसरी बच्ची कहाँ से आई? ये 4 साल तक हैदर भाई की कमाई क्यों खा रही थी? जबकि ऐसा नहीं होता है। जब तलाक हो जाता है, तो ऑफ कोर्स सी बात है कि उसको हैदर भाई की सैलरी से कोई लेना-देना नहीं होना चाहिए था। हैदर भाई के घर पे नहीं रहना चाहिए था और हैदर भाई से कोई वास्ता नहीं रखना चाहिए था। तो इन बिल्कुल सही बातों बात को है। क्यों नहीं समझ रहे हैं भई? इन बातों को समझो ना, ये छोटी-छोटी बातें हैं। इतनी बिल्कुल छोटी-छोटी सही। बातें तो अब तक 8 महीने से हम लोग बोल चुके हैं, तो सबको पता हो गई होगी और नहीं पता चलती है यार गूगल में सब कुछ लिखा हुआ है। आपके फादर बिल्कुल। का भी वो पढ़ सकते हैं कि फादर और जहाँ तक बच्चों की बात है, बच्चे नहीं वो अपने बच्चे कैसे दे देगी? बायोलॉजिकल बाप है, अपने बच्चों को अपने पास रखे। बच्चों का भी है, बच्चे देखिए अभी 1 साल हो गया है, बहुत सारे लोग मैंने सुना है, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि नहीं बच्चे अब 1 साल के बाद बाप को नहीं पहचानेंगे। ऐसा है ही नहीं भई, ऐसा है ही नहीं। डेली सोशल मीडिया पे वो अपने बाप को देख रहे हैं, डेली सोशल मीडिया पे वो अपनी माँ को देख रहे हैं
और कोई नहीं देख रहा है तो वो बड़ा वाला बेटा बहुत समझदार है। वो बड़ा वाला बेटा छूटते ही सही पहले ही बात। बाप के लिए वो बोल देगा। और एक छोटी-सी इंपॉर्टेंट बात आपके चैनल पे और बोलना चाहती हूँ। कल मैं कहीं पे देख रही थी, वहाँ आर्गुमेंट हो रही थी कि यहाँ पे हैदर आएगा तो उसके साथ कैसा सलूक किया जाएगा। अरे आप ये क्यों सोच रहे हो कि क्यों सलूक किया जाएगा उनके साथ में? उनको हुँ। इन उनको इदारे बुलाएँगे, उनको अदालत बुलाएगी, अदालत अपने उसमें रखेगी उनको। किसी को भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जिनको पर्सनली उनको ले जाना उनको अपने साथ ले जाना है, वो पर्सनली उनको अपने साथ ले जाएँ, कोई वो नहीं है। लेकिन उनकी सिक्योरिटी का ख़्याल आप रखें, अगर जिनको पर्सनली ले जाना है। अदरवाइज़ जो बच्चों को लेने यहाँ पे आते हैं, 1% ऐसा होगा कि जब अदालत में उनको बुलाया जाएगा, एक हियरिंग होगी, दोनों हस्बैंड वाइफ को आमने-सामने किया जाएगा, तो एक होगी वहाँ पे एक इनकी हियरिंग होगी और उस हियरिंग में बच्चों को भी शायद बुलाया जाए कि भई देखो पहचानो अपने बाप को और वो बोले कि भई किसको जाना है, किसको नहीं जाना है, जो भी व्हाटएवर जो भी प्रक्रिया होती है, मैं इतना नहीं अभी बता सकूँगी क्योंकि मेरे पास टाइम शॉर्ट है। तो उसमें भी आप लोगों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बच्चे अपने बाप को पहचान लेंगे और बिल्कुल भी इस चीज़ के लिए आप छोड़ दीजिए कि अलार्म बोल रहा है, मैं ये दूँगा, मैं होटल करूँगा, कोई कुछ नहीं करेगा। सही सरकार बात। करेगी, वो सरकार के अंडर में आएँगे, उनको सिक्योरिटी मिलेगी सरकार की तरफ से। उनको बिल्कुल। सिक्योरिटी मिलेगी उसकी तरफ से, कानून की तरफ से। आप लोग मैं कोई नहीं है। उनकी सिक्योरिटी की ज़िम्मेवारी हमारे अदालत की होगी, हमारे इदारों की होगी, हमारे सरकार की होगी। खाना-पीना, लेना बहुत सारे लोग कुछ भी बोलने में लगे हुए हैं। तो भैया हो सकता है कि एपी सिंह जी भैया इतने वरिष्ठ वकील हैं, उन्होंने वकालत की है, लॉयर है, सबसे बड़ा लायर है, तो वो कुछ भी करवा सकते हैं। सबसे बड़ा सही दुनिया का बात। लायर है, सबसे सही बड़ा बात। दुनिया का लायर है। इस पे अगर उनको मेरे को केस डालना है, वो मेरे ऊपर केस डाले, मेरे साथ में आर्गुमेंट करनी है, मेरे साथ में आर्गुमेंट करे। मैं तो चाहती हूँ एक बार एपी सिंह जी मेरे सामने आए। आज तक के उन्होंने क्या उधेड़ा उससे ज़्यादा मैं उधेड़ूँगी उनको। दोस्तों देखा आपने ये वीडियो, मुझको पूरी उम्मीद है ये वीडियो देखकर आपके होश उड़ चुके होंगे। दोस्तों अब भगोड़ी नहीं बचेगी क्योंकि दोस्तों गुलाम हैदर के वकील मोमिन मलिक साहब ने इस पर बहुत बड़ा एक्शन ले लिया है और अब इस पर कार्रवाई होना तय हो चुका है। दोस्तों आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में, मुझको कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट कर ज़रूर बताना। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मैं फिर मिलूंगा ऐसी ही दूसरी वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।